नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। सबसे पहले खबर भागलपुर से, जहां पिरपैती में पुराने हो चुके पुल को आज डायनामाइट लगाकर गिरा दिया गया। यह पुल करीब 140 साल पुराना था और पिरपैती के उत्तरी और दक्षिणी भाग को NH 80 से जोड़ता था। धनबाद से आए माइंस ब्लास्ट के विशेषज्ञों ने पुल को गिराया और देखिए किस तरह से महज 7 से 10 सेकंड में यह पुल मलबे में तब्दील हो गया। पुल को कंट्रोल ब्लास्टिंग से उड़ाया गया, जिसमें नॉन इलेक्ट्रिक डिले डेटोनेटर का प्रयोग किया गया। ब्लास्ट को हाई स्पीड वीडियो कैमरा से रिकॉर्ड भी किया गया, जिसकी तस्वीरें देखिए किस तरह से पुल में ब्लास्ट हुआ और महज 7 से 10 सेकंड में यह पुल धराशायी हो गया, जमींदोज हो गया। पुल को ध्वस्त होते देखने को लेकर बड़ी तादाद में लोग जुटे थे। ब्लास्ट से पहले प्रशासन की तरफ से पूरे इलाके को खाली करा दिया गया था। अब जल्द ही नए पुल का निर्माण होगा, लेकिन तब तक पिरपैती के ग्रामीणों को आवागमन में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो देखिए किस तरह से डायनामाइट से पुल को उड़ा दिया गया और जमींदोज हो गया। राहुल ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, आखिर किन वजहों से इस पुल को जमींदोज करने की नौबत आ गई? देखिए सुमित, यह जो है भागलपुर साहिबगंज रेलखंड जो है, यहाँ पर रेलवे के द्वारा दोहरीकरण का काम किया जा रहा है। साथ ही साथ जो रेलवे ओवरब्रिज, जो काफी पुराना रेलवे ओवरब्रिज है, उन सबों को जो है हटाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज पिरपैती प्रखंड का जो यह रेलवे ओवरब्रिज 91, जिसे उल्टा पुल के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें आज तोड़ा गया। डायनामाइट से इन्हें ब्लास्ट कर जो है उड़ाया गया है। यह पुल का महत्व इसी से समझा जा सकता है कि पिरपैती प्रखंड के 2 इलाकों को यह जोड़ने का काम करता है। उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग को जोड़ने का काम करता है और आवागमन का एक बहुत बड़ा यह साधन था। लेकिन रेलवे के द्वारा जो है इसे तोड़े जाने के काफी पहले जो है डिसीजन लिया गया और इसके आलोक में धनबाद से माइंस ब्लास्ट के विशेषज्ञों के द्वारा कल जगह जगह छेद कर डायनामाइट उसमें लगाया गया था। और फिर आज जो है उस मतलब उनको ब्लास्ट करने से पहले पूरे इलाके को खाली कराया गया, लोगों को दूर किया गया और तब जाकर जो है ब्लास्ट कर उनको उड़ाया गया। किस तरह की तकनीक का इस्तेमाल हुआ है इस पुल को उड़ाने में? देखिए, जनरली जो धनबाद से जो माइंस ब्लास्ट के जो विशेषज्ञ आए हुए थे, वो लोग जिस तरह से माइंस को ब्लास्ट करते हैं डायनामाइट लगा के, तो उसी तरह जो है जगह जगह छेद करके जो है उसमें डायनामाइट डाला गया था और फिर एक साथ जो है सबों को ब्लास्ट किया गया। कितनी जगह करीब सुराख किया गया होगा और जहां जिस सुराख में विस्फोटक भरे होंगे? क्योंकि हम तस्वीरों में देख सकते हैं महज 7 से 10 सेकंड में पूरा पुल जमींदोज हो जाता है। इस कदर ब्लास्ट था और अब ये पुल मलबे में तब्दील हो जाता है महज 7 सेकंड में। देखिए, ये जो टीम आई हुई थी कल दिन भर जो है पुल में छेद किया था और ऐसा कहा जा रहा है लगभग 5 दर्जन से अधिक स्थानों पर छिद्र कर उसमें जो है डायनामाइट किया गया था। और इसी के आलोक में जब आज इस पुल को उड़ाए जाने की बात थी, हालांकि पुल को उड़ाए जाने का समय 11 बजे निर्धारित किया गया था, और लेकिन जिस तरह से लोगों का हुजूम वहां पर जमा हो गया, तो इसके आलोक में लोकल प्रशासन और रेलवे प्रशासन के द्वारा पहले पूरे इलाके को खाली कराया गया सुरक्षा के दृष्टिकोण से, और तब जाकर जो है इसको ब्लास्ट किया गया और फिर पुल उड़ाया गया। और ये रूट कौन सा है? जाहिर है इस ब्लास्ट को लेकर इस रूट पर ब्लॉक भी किया गया होगा, मेगा ब्लॉक। कई ट्रेनें रद्द हुई होंगी, कई ट्रेनों के रूट डाइवर्ट हुए होंगे। देखिए, भागलपुर साहिबगंज रेलखंड का यह मामला है और कि इस पुल को आरओबी को उड़ाया जाना था, तो इसको लेकर पहले ही 1 घंटे का मेगा ब्लॉक लिया गया था। लेकिन चूंकि 11 बजे जो है ब्लास्ट नहीं किया जा सका, फलस्वरूप जो है लगभग 4 घंटे का मेगा ब्लॉक हुआ और इस 4 घंटे के मेगा ब्लॉक के बाद जो है जो मलबा गिरा हुआ था, उस मलबे को वहां से साफ किए जाने की प्रक्रिया जारी है।
और इसके बाद ही ट्रेनों का परिचालन शुरू। हालांकि एक रूप से जो है ट्रेनों का परिचालन अब शुरू हो चुका है। चलिए, ट्रेनों का परिचालन शुरू हो गया है, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था क्या है? क्योंकि इस पुल से गुजरने वाली जो गाड़ियां या लोग गुजरते होंगे, कहीं ना कहीं दो हिस्सों को जोड़ने वाला ये पुल रहा होगा, उनके लिए व्यवस्था, वैकल्पिक व्यवस्था क्या अब है? देखिए, यह बहुत ही आश्चर्य की बात है कि जो पुल लगभग 300 मीटर के आसपास का जो है, इस पुल को उड़ाए जाने के बाद अब लोगों को लगभग 5 से 6 किलोमीटर की लंबी दूरी तय कर आना होगा। तो इसके लिए जो पीरपैंती के प्रखंड विकास पदाधिकारी से बात हुई थी, तो उन्होंने एक वैकल्पिक व्यवस्था किया है लोगों के आने जाने के लिए, लेकिन यह भी जो है काफी लंबा दूरी होगा। और उसके बाद जो है फिर चूंकि रेलवे के द्वारा जिस तरह से कहा गया है कि 1 साल के अंदर इस आरओबी के स्थान पर कंक्रीट पुल का निर्माण कर दिया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया राहुल इस जानकारी के लिए। और देखिए किस तरह से 10 सेकंड में, महज 10 सेकंड में ये पुल 140 साल पुराना पुल ध्वस्त हो जाता है, जमींदोज हो जाता है। तो ये दो तस्वीरों में देखिए किस तरह से पहले एक पुल आपको दिख रहा होगा, लेकिन उसके बाद 10 सेकंड में ब्लास्ट के जरिए सिर्फ और सिर्फ मलबा और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ मलबा ही नजर आ रहा था। महज 10 सेकंड में ये पुल जमींदोज हो जाता है।